मुर्गी की कीमतों के उतार चढ़ाव में पॉलिटिकल लोगों का इन्फ्लुएंस कितना है? सर ये बेसिकल तो बात ये है कि ये टोरंटो मार्केट का और लाहौर का रेट जो है लाहौर में ही से निकलना चाहिए, टोरंटो मार्केट से ही रेट निकलना चाहिए। आज से पहले पीछे चले जाएं आप 4-5 साल, तो जो रेट निकलता था वो टोरंटो मार्केट के जो रेट लोग थे वो रेट निकालते थे। इन लोगों ने क्या किया कि सारों ने आपस में इत्तेफाक करके जो रेट निकलना चाहिए था टोरंटो मार्केट से, इसकी डिमांड के मुताबिक निकलता था, इन लोगों ने उकाड़े में रेट ले गया। उकाड़ा में वो क्यों? वो ऐसे ले गए हैं ना कि वहाँ पर बड़े बड़े फार्मर हैं, वो रेट जो रात को निकालते हैं, वो मार्केट जो है बिकती है। किस पार्टी के फार्मर हैं? किस पार्टी से? नून लीग के फार्मर हैं जनाब, वो रेट निकाल रहे हैं। क्या नाम है? हाजी रफ़ी साहब हैं जी। MNA जो है? नहीं, अब हाजी रफ़ी साहब है, उनका जो भतीजा है ना वो MNA है। नून का जो फैमिली? हाँ जी, कज़न है वो, उनका MNA, और उसके बहुत ज़्यादा फार्मर हैं। नहीं तो हो सकता है वो हाजी साहब का कारोबार अलहदा हो। सर उनका सारा एक ही है जो है ना, इनका सारा रेट जो है ना वो सारे इकट्ठे ही हैं और वो ही सारा काम कर रहे हैं। देखो ना, आप ये बताएं कि टोरंटो मार्केट में माल बिक रहा है तो काड़े वालों को क्या लगे टोरंटो मार्केट में क्या रेट बिका है? उन लोगों ने तो अपने मुफाद के लिए जो है रेट निकालना होता है। आज से पहले 10 साल क्यों इधर से आप कहते हैं वो सबसे तगड़े फार्मर है, सबसे तो ज़्यादा तगड़े इस वजह से उनकी मोनोपोली ज़्यादा है? जी सर, वो तगड़े फार्मर हैं और वो रेट निकालते हैं। और इस लिंक का जो MNA वाला लिंक आप बता रहे हैं इस फैमिली का, जी जी, उसका क्या? नून लीग का है। लेकिन अभी वो 2 साहब के भाई बता रहे थे कि ऊपर वाले हमजा शहबाज और सलमान साहब का, तो सर वो हमजा शहबाज शरीफ साहब का नाम ले रहे थे कि वो फार्मर में नहीं इन्वॉल्व हैं। जो बाकी नून लीग के हैं या पीपल पार्टी के हैं या जो बाकी हैं सारे इसमें मुतवल हैं, एक दूसरे का इनके साथ लिंक है, वो कैसे नहीं है। बाकी फार्मर भी कुछ पार्टियों से हैं सर, सारे ही हैं, क्यों नहीं हैं? तो मिसाल ज़हन में है आपके? सारा मिसाल यही है ना, जब इनके इलेक्शन होती हैं ये सारे लोग इनको पैसे देते हैं, सारा कुछ करते हैं, या जब ये इन लोगों के मफाद का बात होती है तो मीडिया के अलावा और कौन आता है इस मार्केट में? क्या DC लाहौर नहीं आ सकता? वो आकर रेट नहीं देख सकता क्या रेट चल रहा है? DC नहीं शक्ल लगाते? ना, उसका काम ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं इसको। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नहीं आती? ना सर, अब एक रेट लिस्ट आती है, वो रेट लिस्ट हमजा साहब के आने से कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी बहाल नहीं हुई? वो हमजा शहबाज साहब जो हैं वो एक्शन लेंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा ना। ये तो जो 20-25 रुपये रेट कम हुआ है ना, ये सिर्फ मीडिया के जोर पे हुआ, अदरवाइज नहीं होना था। ना उन्हें खतरा पड़ा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। यहाँ पर मीडिया आने लगी है 2-3 दिन में, उन लोगों ने आए, गाड़ियाँ आई, उन्होंने सारा जो है रिकवर किया है, उसकी वजह से ये जो थोड़ा सा रेट जो नीचे है वो आया, वरना नहीं रेट आना नीचे। आप 2-3 दिन ना आए, ये फिर रेट बढ़ाना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट करना बंद कर दें तो रेट ऊपर चले जाए। आप कर लें, 2-3 दिन ना आए, रेट बढ़ाना शुरू हो जाएगा। इसका कोई ताल्लुक नहीं है वज़ीर आला कौन है, माफिया उतना ही मजबूत है? सर वज़ीर आला जो है वो क्या करे, एक बंदा है, वो किस किस को काबू करे? ये सारे तो माफिया के लोग हैं, उनके ही लोग हैं, वो क्या इनको बुरा भला कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। इदारे चेक नहीं कर सकते? इदारे जो हैं महकमा फूड वाले हैं, आप इनको ही देख लें, ये तनख्वाहें लेते हैं, अच्छी अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ में इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको पूछा जाए कि जो मार्केट के अंदर छोटा चूज़ा आता है, कभी इन्होंने आन के वो चूज़ा बंद करने की कोशिश की है? जो लाल गोश्त इधर बिक रहा है वो बिकना चाहिए, जो देखने के काबिल नहीं है वो खाने के काबिल हो सकता है, जो देखने के काबिल नहीं है वो खाने का काबिल तो नहीं हो सकता। अपने घरों में ये बड़े लोग क्यों नहीं लेकर जाते? ये सारे जो रेशा माल है, छोटा छोटा माल है, इतना इतना माल आ रहा है, वो बिक रहा है, कोई 250 में बेच रहा है, कोई 450 रुपये बेच रहा है, कोई पूछने वाला। फूड वाले ये भी नहीं आप कह रहे चेक कर रहे हैं कि क्वालिटी कैसी है माल की? सर वो कभी आए ही नहीं, उन्होंने कभी रिकवर किया ही नहीं। जब आते हैं लाहौर ये कौन सा ब्रेलर खा रहे हैं किसी को कोई पता नहीं। ये तो वही बात होगी जब वो कराची में मशहूर हो गया गधा खा गए, ये तो गधे वाली बात ही होगी। इधर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं सर, नहीं कोई इधर नहीं आता जाता। छोटा माल जब उतरता है कितना हेल्दी है किसी को नहीं पता। सर इतना हेल्दी इनको पता हो तो बड़ा माल जो है फार्मर का छोटा माल बिकेगा तो वो क्यों बड़ा माल करेगा? जब बड़ा माल करेगा तो रेट नीचे आएगा, जब छोटा माल ही उन लोगों का बिक जाना है तो उनको लोग क्या रोड है फीड डाल। छोटा चूजा जो बिकने के काबिल नहीं वो बिक जाता है, वो बिक जाता है। आप कितने दिन का चूजा बिकना चाहिए? सर ये जो 40 कम से कम 40 दिन का चूजा जो है ना वो बिकना। कितने दिन का बिकता है? 40 दिन का। यहाँ पर तो जो है 15-20 दिन का जो आता है वो आप सुबह आएँ, आपको गाड़ियाँ दिखाएंगे, उनकी थोड़ी जैसी हुई होती हैं, थोड़ी डिंगी हुई होती हैं और टांगी उनकी दोरी हुई होती हैं। तो एक जो मुर्गी अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती वो इंसान खाएगा तो क्या बीमार नहीं? कह रहे हैं कि फार्मर जो हैं
वो 15, 16, 17 दिन का या 20 दिन का चूज़ा भेज देते हैं। 40 दिन से नीचे चूज़ा नहीं आना चाहिए मार्केट में, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फार्मर है ना ज़रात, उनको जब उनके फार्म में अगर कोई भी थोड़ी हल्की बहुत ही बीमारी हो जाती है ना, वो करते हैं कि माल का रेट अच्छा है इसको बेच देते हैं, उसकी मेडिसिन नहीं कराएंगे, उसको अच्छी खुराक नहीं देंगे, तो वो अब उनका वैसे ही बिक जाएगा। तो उनको क्या ज़रूरत है फीड करने का, माल पैसे लगाने का और मेडिसिन लगाने का क्या ज़रूरत है? एक बंदे का बिक रहा है, मैं ही हूँ, मैं अगर मेरा बिक रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है बड़ा माल अच्छा, करने वो की? चूज़ा जो 20 दिन का है, जी उसके खाने से क्या असरात मुरतब होते होंगे? सार लोगों को ज़्यादा खारिश हो रही है, उसके एलर्जी की शिकायत? एलर्जी की शिकायत है। आप कवर करें कि सुबह आएँ किसी टाइम भी, आप मीडिया वाले आप ही दिखा सकते हैं, वो तो किसी ने आना ही नहीं है यहाँ पर। अगर कोई आता भी है तो वो आज बाहर से गायब हो जाते हैं, या जो सही काम करने वाले हैं उनको आन के तंग करना शुरू कर लेंगे। आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके ये पास लेबर नहीं है, आपने टोपी क्यों नहीं डाली हुई, ऐसी बातें। ये नहीं कहते हैं कि यार ये माल बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए, इसके पर कोई नहीं जाता। क्वालिटी इंश्योरेंस के बगैर कैसे मार्केट चल रही है? सर वो देखें ना, मैंने आपको अर्ज की है कि महकमा फूड वालों को आना चाहिए, कम से कम 1-2 दिन में इनको चक्कर लगाना चाहिए। नहीं, इधर परमानेंट इनका डेस्क कायम हो। सर इनको हर रोज़ आना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि अच्छा काम मार्केट में कौन कर रहा है और बुरा काम कौन कर रहा है। अब ये हमारे पास इधर मस्जिद है, उसके पास चले जाएं तो छोटी छोटी उन लोगों ने दुकानें डाली हुई हैं और छोटे छोटे फटे रख के सुबह जो माल मरने वाला होता है उसको ज़बह करके वही लोग ले जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? सर माफिया में आता है। एक माल जो आप साहब लगा लें कि 238 रुपये 40 रुपये इधर जिंदा माल है, वो 200 रुपये गोश्त बेच रहे हैं। अगर वो सही है तो 200 रुपये क्यों गोश्त बेच रहे हैं? यानी मुर्दार या नीम मुर्दार या मरने के करीब? मुर्दार नहीं होती, उसको नाकस कह सकते हैं आप। मुर्दार नहीं होती, नाकस उसको कह सकते हैं, या मरने वाली कह सकते हैं। वो 200 रुपये में गोश्त मिल रहा है उन्हें, वो गोश्त बेच रहे हैं। और वहाँ से वो कहाँ सप्लाई करते होंगे? होटलों को देते हैं? मुख्तलिफ कोई होटलों वाले खुद आ जाते हैं, जो कई शवारमे वाले ऐसे हैं कि जो रेट कम लगाए हुए हैं, और वो आते हैं उधर से छोटा छोटे माल के बोनलेस ले जाते हैं, सिरका में डालते हैं और वो पका के बेची जा रहे हैं, आवाम खाई जा रही है। ये इतनी खौफनाक चीज़ें हैं, महकमों को नहीं पता? महकमों को सारों को पता है, बाकी वो एसी वाली गाड़ियों से बाहर नहीं आते, एसी वाले दफ्तरों से बाहर नहीं आते, उनको गर्मी लगेगी, उनको इधर आना पड़ेगा। आप ही हैं, आपको अगर घर बैठे तनख्वाह या सैलरी मिल रही है, आप पागल इधर आएंगे? इसका मतलब है कि महकमे अगर अपना काम करें तो ये तो 2 दिन में निज़ाम सुधर जाए। 2 दिन में बहुत बेहतरीन हो सकता है। एक तो 20 दिन वाली मुर्गी बंद हो जाए, सारे ये 40 दिन का दाना आना शुरू हो जाए। छोटी मुर्गी है ना, सबसे ज़्यादा कोई बात ना करें, किसी फार्मर को कहने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। छोटी मुर्गी बंद कर, छोटी मुर्गी बंद कर दें आप। प्लांटर मार्केट के अंदर छोटी मुर्गी नहीं आनी चाहिए, चाहे जो भी हो। पूरे लाहौर में किसी मार्केट में नहीं आनी चाहिए। मार्केट में जब प्लांटर मार्केट में वो जुर्म हो, उसके ऊपर फाइन होना चाहिए, जुर्माने होने चाहिए, गाड़ियों को बंद। छोटी मुर्गी बेचने पे 10 लाख आप जुर्माना कर दें, कोई नहीं भेजेगा। सारे 1-2 को जुर्माना होगा तो बाकी जो है कोई भी नहीं सर, आप अनाउंस कर दे जुर्माना, कोई नहीं भेजेगा सर। और चेक एंड बैलेंस होना साथ। जी, यही तो मसला है ना कि आते नहीं है ना। जब आते हैं 1-2 दिन को किया, उसके बाद 10-10 दिन महीना गायब हो जाते हैं। हमने फलाना काम ये कर दिया, हमने फलाना वो काम। आपका ये परमानेंट है, जो हुक्मरान है उसके अंदर जो भी आता है वो उसका जिम्मेदारी है। आपकी बातों को सुन के तो पता चला है कि मुर्गी का मसला तो है ही नहीं, ये तो बैड गवर्नेंस के मसाइल है सारे। ये देखें ना, इस मुर्गी के ऊपर और कोई भी मसला नहीं। इसको छोटा माल जब बंद हो जाएगा ना तो बड़ा माल आना शुरू हो जाएगा, रेट आप। एक काम और हो, जो मरने वाला माल मरने के करीब इधर बिकना बंद हो जाए। सारे आप देखे ना कि एक लाल गोश्त है जिसके अंदर ब्रेड नहीं निकला। इससे क्या मुराद है, समझाएं जरा। इसके मुराद ये है कि उसके 2 शेड होते हैं मुर्गी के, एक लाल होता है, एक पिंक है हल्का। हाँ जी, एक पिंक होता है और दूसरा लाल होता है। लाल का मतलब है कि उसके अंदर ब्रेड जो है ना वो हरकत नहीं होती। जब उसके अंदर हरकत नहीं होगी तो वो लाल रह जाएगा, यानी कि वो बीमार मुर्गी है, बीमार होगी। उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं अगर हुई। उन्हें रोका जाएगा ना तो फार्मर उनकी देखभाल करेगा, उसको फीड करेगा, उसका मेडिसिन करेगा, वही माल ठीक हो जाएगा और बड़ा होकर मार्केट में आएगा। बीमार बेचते जा रहे हैं, वो बीमार बेची जा रही है। ये कितने % मार्केट में लाल मुर्गी बिक रही है जो बीमार है और जिसकी ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो रही और जिसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है? ये प्लांटर मार्केट में अगर 50 गाड़ी है ना तो 50 में 30 जो हैं बड़े माल की आती हैं, तो जो बाकी 20 है ना वो छोटे माल की आती हैं। 50 में से 50 में 30 बड़ी आती हैं और 20 छोटी आती हैं। 20 का मतलब ये है वो फार्मर से माल लेकर आते हैं 120-30 रुपये ज़िंदा,
इधर वो आके वो 200 रुपये जिंदा माल 170-80 रुपये बेच देते 50 में से 30 गाड़ियाँ हैं। बड़े माल की आती हैं और 20 जो हैं वो छोटे की आती हैं। छोटे माल जो आप कह रहे हैं बैन होना चाहिए। हाँ जी, बैन होना चाहिए। अगर मेरी बात पे किसी को कितने केजी बनता होगा वो एक गाड़ी के हिसाब से, कितने मनों में ये बनता होगा, अंदाज़ा है? ये एक गाड़ी में तकरीबन 1500-1600 का वजन आता है। 1600 केजी, 1600 केजी वजन आता है। अगर मेरी बात पे कोई 20 गाड़ियाँ हिसाब लगा लें आप, कितना बने? मेरी बात से अगर कोई इतफाक ना करता हो तो सुबह आएँ, हम उनको साबित कर देंगे कि ये देखें आप माल ये खाने वाले का है। कोई भी आए, महकमे वाला आए, हम 20 गाड़ियाँ यानी कि सैकड़ों टन माल सर छोटा माल फरोख्त हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। जिसे इलीगल करार दे देना चाहिए। सर वो महकमे वाले आएंगे तो वही रोक सकते हैं। मैं तो नहीं किसी की दुकानदारी रोक सकता, या मैं तो किसी गाड़ी की नहीं ना रोक सकता। मजबूरन आपको भी छोटा माल खरीदना पड़ता है। सर हम छोटा माल नहीं, हम दुकान अपनी बंद कर लेते हैं, मगर छोटा माल नहीं हम डालते। जिंदगी में नहीं कभी किया, नहीं, कभी नहीं किया। लेकिन मजबूरन लोगों को करना पड़ता होगा सर सस्ता देख के। ज़्यादा सस्ता लोग तो देखते कर रहे हैं ना, उनका देखो। कितने % वो माल है जो लाल गोश्त होता है बीच में? सर मैंने आपको यही तो बताया कि अगर 50 गाड़ी आई हैं अच्छा, छोटा को आप लाल भी करार दे रहे हैं जी, वो लाल हो जाए वो। सर छोटा जो गोश्त है ना लाल रंग का वो आ रहा है मार्केट के अंदर, सेल होता है। इसका मतलब है कि जो बात आप कर रहे हैं छोटे मुर्ग की, वो बेसिकली जिसको अभी अद्वियात की ज़रूरत है, जिसने अभी ग़िज़ा पूरी करनी है, अपने दिन पूरे करने हैं, जिसको मेडिसिन की ज़रूरत है, वो इधर आके बिक रहा है। वो 20 गाड़ियाँ लाल की हो गई फिर? जी सर जी। उनको आप लाल में शुमार कर रहे हैं? सर उसमें लाल का ही होता है ना, था एक जो माल बड़ा आ रहा है वो 200 से 88 रुपये आज माल आया है। वो लोग जो हैं छोटा माल इधर बेच कर गए हैं 150, 120, 150, 130। फार्मर से लेकर आए वो 70-80 रुपये में और 100 रुपये में। जो दुकानदार खरीदार जो है, खरीदार जो है इधर क्या देख के माल खरीदे कि ये छोटा नहीं है, ये बेहतर मुर्गी है, 40 दिन पूरे किए हुए हैं इसने? कम से कम जो दुकानदार है ना, सारे हमारे भाई जो दुकानदार हजरात हैं, चाहे छोटे वाले हैं, खरीदार जो है, दुकानदार तो चले, जो भी खरीदार है, कम से कम मुर्गी जो है ना मार्केट के अंदर 2 किलो की आनी चाहिए। जो खाने वाली और सही मुर्गी है ना वो 2 किलो की आती है। इससे नहीं? इससे लेग पीस भी बड़ा होगा, बेहतर होगा सर। इसका लेग भी बड़ा होगा, इसका सीना भी अच्छा होगा, ये खाने वाले की भी होगी क्योंकि सेहतवादी होगी और सेहत से। बाकी इससे कम जो है वो लाल भी है और वो दाना भी छोटा है, 20 दिन का। सर देखो ना आप, 1 किलो की मुर्गी जिंदा है, अगर 1 किलो मुर्गी जिंदा है तो उसमें क्या निकलेगा? 1 किलो मुर्गी जिंदा है। आप ये देखें ना, इनको टीवी पे भी दिखाएं, ये मुर्गी बड़ी है, इसका चेहरा देख रहे हैं आप। यही मुर्गी उधर से लाएं या इधर से आगे से मिल जाएगी, वो लाल होगी छाती इसकी। इसकी लाल क्यों नहीं है? ये क्योंकि वो छोटा दाना नहीं है, छोटा दाना है। 40 दिन से ऊपर पला हुआ है या 40 दिन का पूरा है या 38 दिन का होगा, 40 दिन का होगा। कम से कम इतनी मुर्गी बड़ी होनी चाहिए। इस लिहाज से तो आपका सारा माल आपने हाँ जी उसको छोटा नहीं खरीदा हुआ, ये बड़ा माल खरीदा हुआ है। और ये रेट ज़्यादा होने की वजह से ये अभी तक इन लोगों का नहीं बिका, जो इसको बिक जाना चाहिए था। जो लोग छोटे माल वाले हैं वो माल बेच गए, 420 पीस बेच रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़े अहम इंकशाफात हैं। सबसे पहले तो आप जो रेट कमेटी है टुलेंटर मार्केट की और लाहौर की जो रेट है, ये सारे महकमे वालों को सोचना चाहिए कि लाहौर का रेट लाहौर से निकलना चाहिए। ये पंजाब की सबसे बड़ी एशिया मार्केट है और मेरे हिसाब से इतनी बड़ी मार्केट कहीं पे भी नहीं है। इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह कहीं पे भी चले जाएं, कराची तक नहीं है। ऐसी अच्छी अच्छी दुकानें कराची में भी नहीं है। हमारे हमसे लाहौर से ज़्यादा कराची शहर बड़ा है, बाकी लाहौर की जो मार्केट है ऐसी मार्केट कहीं पे भी नहीं है। देखो इतनी मार्केट का, बड़ी मार्केट का रेट काड़ा से नहीं कर रहा है, हैरत वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं, इंतहाई खौफनाक इंकशाफात हैं। इदारों को इनका नोटिस लेना चाहिए और जिन इदारों का नाम यहाँ के ताजर ले रहे हैं, उन इदारों को चाहिए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर इधर अपना, उनके ऑफिस इधर होने चाहिए। आप फील्ड में बैठेंगे नहीं, आप फील्ड में 6 के 6 दिन 7 दिन मौजूद नहीं होंगे तो आपको क्या पता कि क्या हो रहा है। और आप लोग फील्ड में क्यों नहीं हैं, इसका जवाब तो वज़ीर आला पंजाब ही दे सकते हैं। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए।